जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो बौद्ध संघ है उसके बारे में कि बौद्ध संघ की स्थापना किस प्रकार होती है, किस प्रकार बौद्ध संघ का विस्तार होता है, किस प्रकार बौद्ध संघ के अंदर सदस्य शामिल होते हैं और क्या क्या वो कार्य करते हैं। फिर बौद्ध संघ के अंदर किस प्रकार एक कार्य प्रणाली यानी किस प्रकार नियम कानून बनाए जाते हैं, किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास श्रेणी नंबर 41 है और बौद्ध धर्म पर पाठ नंबर 3 है। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। तो बौद्ध संघ के बारे में देखें कि बौद्ध संघ महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। तो बौद्ध संघ की स्थापना से संबंधित देखें कि जैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश जब देते हैं, पांच ब्राह्मणों को देते हैं। वो 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य बनते हैं। इन्हीं 5 प्रथम महात्मा बुद्ध के 5 प्रथम ब्राह्मण शिष्यों को से महात्मा बुद्ध अपने बौद्ध संघ यानी कि समूह की स्थापना करते हैं। प्रमुख उद्देश्य रहता है कि ताकि अपना धर्म का, अपने विचार का प्रसार कर सके, है ना। तो महात्मा बुद्ध देखें कि जो बौद्ध संघ था, ये संघ समय के साथ साथ बढ़ता गया। महात्मा बुद्ध ने तो 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ इसकी स्थापना की, लेकिन बाद में इसमें राजा भी जुड़ते गए, व्यापारी जुड़ते गए, दास जुड़ते गए, है ना। लगभग सभी जुड़ते गए तो इसका विस्तार होने लगा। तो ये बहुत बड़ा जो संघ था, बौद्ध संघ था, ये बहुत विस्तारित हो गया। तो फिर आवश्यकता पड़ी कि किस प्रकार इसके अंदर नियम कानून बनाए जाए। तो हम बात करें अब कि बौद्ध जो संघ था, इस बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली पर, यानी कि बौद्ध संघ के अंदर किस प्रकार निर्णय लिए जाते थे, किस प्रकार कार्य किए जाते थे, किस प्रकार कोई कानून बनाया जाता था। तो मान लो कि जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ के अंदर जितने भी सदस्य थे, उनकी जो बात थी, उनके जो विचार थे, उनके विचारों को माना जाता था। यानी कि बौद्ध संघ के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो कि तानाशाह कर सके, यानी कि उसी के नियम कानून नहीं चलते थे, बल्कि जो बौद्ध संघ था, इस बौद्ध संघ के सदस्य थे, ये आपस में मिलकर, इनकी आपस में सहमति के आधार पर ये नियम कानून बनाते थे। ये अपने जो कि नियम बनाते थे, अपने कानून बनाते थे। तो बौद्ध संघ में किसी प्रकार का कानून बनाना है तो इसके लिए आवश्यक था कि बौद्ध संघ में एक प्रस्ताव लाया जाए कि हमको ये कानून बनाना है, ये नियम बनाना है, या ये कानून उठाना है, या ये नियम उठाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक था कि जो बौद्ध संघ है, इस बौद्ध संघ में सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाए। बौद्ध संघ में जब प्रस्ताव लाया जाता था तो इस प्रस्ताव को कहा जाता था अनुशासन। बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव आता था तो उसको कहा जाता था अनुशासन। प्रस्ताव में लिखा होता था कि हमको ये कानून बनाना है, ये नियम बनाना है, हमको ये डिसाइड करना है, ये निर्णय लेना है आज हमको। तो ये प्रस्ताव, जैसा प्रस्ताव हो, उस प्रस्ताव को जो बौद्ध सभा है, इस बौद्ध सभा के अंदर 3 बार जोर जोर से पढ़ा जाता था। 3 बार इस प्रस्ताव को जो बौद्ध संघ है, इस बौद्ध संघ के अंदर 3 बार जोर जोर से पढ़ा जाता था। यदि किसी भी सदस्य इसके विपक्ष में नहीं है कि भाई ऐसा कार्य करना चाहिए, ये नियम बनना चाहिए, यदि इस नियम के सभी सहमत है कि भाई हाँ ऐसा नियम बन जाना चाहिए, कोई इसके विपक्ष में नहीं है, तो ये प्रस्ताव था, या कहेंगे जो नियम था, या कहेंगे जो कानून था, वो स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि ये प्रस्ताव पास हो जाता है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई तो प्रस्ताव सीधे पास हो गया। लेकिन 3 बार प्रस्ताव को संघ में पढ़ा गया, सभा में पढ़ा गया, किसी सदस्य ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इससे ये समस्या हो सकती है, ये इस प्रकार अनुचित है। तो असहमति हो जाती थी, या कहीं किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती थी प्रस्ताव में, है ना। तो इसको कहा जाता था अधिकरण। प्रस्ताव पर किसी का विपक्ष में होना मतलब अधिकरण। तो जब प्रस्ताव पर
कोई व्यक्ति कहता कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो जो सब संघ था, इस संघ में जो सदस्य थे, इन सदस्यों के मध्य मतदान होते थे, यानी कि वोट पड़ते थे कि ये नियम बनना चाहिए, कितने व्यक्ति सहमत है, कितने सदस्य सहमत है, ये नियम नहीं बनना चाहिए, कितने व्यक्ति सहमत है। इस प्रकार उस प्रस्ताव पर मतदान होते थे। मतदान गुप्त भी होते थे और प्रत्यक्ष भी होते थे। अधिक सदस्यों ने कहा कि ये नियम बनना चाहिए, अधिक सदस्यों ने कहा कि ये कानून बनना चाहिए, तो कानून बन जाता था। अधिक सदस्यों ने मतदान किया कि ये नियम नहीं बनना चाहिए, तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता था। कहने का मतलब है कि बौद्ध जो सभा थी, बौद्ध जो संघ था, ये सार्वभौमत के आधार पर था। जिसका पक्ष में ज़्यादा बहुमत है, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट है, वो कानून बन जाता था। कहने का मतलब है किसी प्रकार की तानाशाह नहीं थी, किसी भी प्रकार किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं था, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। अब हम बात करें जो ये सभा थी, जो बौद्ध सभा थी, इस बौद्ध सभा की जो बैठने की व्यवस्था करता था कि कहाँ पर बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इन सभी का देखरेख करने वाला जो अधिकारी था उसको कहा जाता था परज्ञापक। अब मान लो कोई सभा करनी है, सभा बैठाई गई सभा, तो उस सभा में सभा को मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम न्यूनतम 20 सदस्य की उपस्थिति होना आवश्यक है। भाई सभा तभी मानी जाएगी जब इसमें कम से कम 20 सदस्य शामिल हो। इस सदस्यों को कोरम कहा जाता था। किसी भी सभा को मान्यता या किसी भी सभा के लिए आवश्यकता, बौद्ध सभा के लिए, कि कम से कम 20 सदस्य, 20 कोरम उपस्थित हो। इसी के साथ साथ जो बौद्ध संघ था, इसका प्रमुख कार्य था कि जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म को फैलाना, बौद्ध धर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित करना। इसी के साथ अध्ययन करना, अध्यापन करना, जो बौद्ध धर्म के अंदर जो दर्शन था, इस दर्शन का विकास करना, जो बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी, इसका विकास करना, नियम कानून थे, इनका विकास करना। इसी के साथ हम देखें कि जो बौद्ध संघ के अंदर भाई कौन आ सकता था, तो बौद्ध संघ में आरंभ में कोई भी आ सकता था, ऊंचा नीचा, काला गोरा, कोई भी, यानी कि महिलाओं को छोड़कर आरंभ में महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। पुरुष शामिल हो सकते थे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, व्यापारी हो, कृषक हो, किसान हो, कोई भी शामिल हो सकता था। लेकिन बाद में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों के कारण कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो शामिल नहीं हो सकते। जैसे कि 15 वर्ष से यदि कोई कम आयु का है तो वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। कोई चोर है वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। कोई हत्यारा किसी की हत्या की है वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। किसी का कोई ऋणी है, किसी का कोई कर्ज है वो भी शामिल नहीं हो सकता। कोई राजा का सेवक है तो वो भी संघ में शामिल नहीं हो सकता। दास है ये भी संघ में शामिल नहीं हो सकता। कोई रोगी है, किसी प्रकार का रोगी, वो भी संघ में शामिल नहीं हो सकता। आरंभ में महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो शिष्य आनंद था, इस आनंद ने कहा कि महाराज, बहुत विनती की, बहुत रिक्वेस्ट की कि महाराज महिलाओं को भी शामिल कर लो। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि महात्मा बुद्ध मानते थे कि यदि महिलाएं बौद्ध संघ में यदि शामिल हो जाएंगी तो बौद्ध संघ ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन जो शिष्य आनंद था, इसने महात्मा बुद्ध से कहा कि महाराज, महिलाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है, महिलाओं को भी शामिल कर लो। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में महात्मा बुद्ध महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल करते हैं, लेकिन शामिल करने के कुछ समय बाद ही संघ बिखर जाता है। तो महात्मा बुद्ध की कितनी बड़ी दूरदर्शी सोच थी, महिलाओं के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसके बाद में देखें कि आने के बाद कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल हो गया। शामिल होने के बाद में आवश्यक था कि 5 वर्ष तक वो बौद्ध धर्म के जो नियम कानून है उसको जाने। उसको कहा जाता था उपसंपदा। 5 वर्ष तक नियम कानून को जानना है, इसको कहा जाता था उपसंपदा। अब इसके बाद में कि बौद्ध जो संघ था, इन सदस्यों के लिए आवश्यक था उपोषित करना, यानी कि व्रत करना, यानी कि व्रत करना। तो व्रत
महीने में 4 बार किए जाते थे। मानना यह था कि हमने जो भी हमने कार्य किए उसका पश्चाताप किया जाए। क्या पता हमसे कोई गलती हो गई, उससे हमको पश्चाताप करने के लिए 4 व्रत किए जाते थे। महीने के अंदर 4 व्रत करना आवश्यक था। जैसे कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को एक आवश्यक था, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आवश्यक था, शुक्ल पक्ष की अमावस्या को आवश्यक था, कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा को व्रत करना आवश्यक था। इसी के साथ साथ एक साल के अंदर 5 व्रत करना आवश्यक था। जैसे कि जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि साल के अंदर 5 व्रत करने आवश्यक था। महीने के अंदर 4, इसी के साथ 5 वर्ष इनके अलावा वर्ष के अंदर भी करने थे। तो हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया बौद्ध संघ के बारे में। अब अगले जो कि टॉपिक पर बात करेंगे, इसी के साथ जो ये हमने देखा इसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।